हेलो बेटा, क्वेश्चन है आपके सामने। cos a इज इक्वल टू -24/25 है और cos b इज इक्वल टू 3/5 है। a हमारा पाई से 3π/2 है, इसका मतलब है 180 डिग्री से किसके बीच में, 270 के बीच में, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। a मेरा किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्लियर होगी बात। आगे देखो b मेरा कहाँ है, 3π/2 से 2π/2 के बीच में, मतलब 270 से लेकर के 360 के बीच में। तो b मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है सॉल्व फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन a प्लस बी एंड कॉस a प्लस बी। तो देखो बेटा, मेरे पास क्या वैल्यू है, मेरे पास है कॉस ऑफ a। कॉस ऑफ a कितना दिया हुआ बेटा, -24/25। और इसी तरह से मेरे को कॉस ऑफ b दे रखा है कितना, 3/5। अब जो वैल्यू निकालनी है वो है मेरी साइन ऑफ a प्लस बी की। आपको फार्मूला पता है, साइन ऑफ a प्लस बी का फार्मूला कितना होता है, ये होता है साइन a कॉस b और प्लस कॉस ऑफ a और साइन ऑफ b। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको कॉस b पता है और कॉस a पता है, क्या नहीं पता, साइन b और साइन a नहीं पता। ठीक है, तो ट्रायंगल का यूज़ करूँगा। ट्रायंगल का यूज़ इस तरह से कर लूँगा, यहाँ पर कॉस a के लिए और ये हमारा कॉस b के लिए। क्लियर है। तो जब कॉस a की बात करूँगा तो ये एंगल है बेटा मेरा a। ठीक है, कॉस कितना, 24/25, तो ये 24 हो गया और ये 25 हो गया। और इसी तरह से ये बेटा एंगल कितना मेरा b है, तो कॉस b कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये 3 और ये 5 हो गया। क्लियर है। अब दिमाग लगाओ, कितना आएगा आपका परपेंडिकुलर, ये आ जाएगा आपका जा करके 625 में 484 आप सब्ट्रैक्ट करो तो 49, 7 आ जाएगा। ये पाइथागोरस अप्लाई कर दी, ये 7 आ जाएगा। और ये 3 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा साइन a निकल आएगा। साइन a कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7/25। और यहाँ से बेटा आ जाएगा साइन b, वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो वैल्यू आ जाएगी 4/5। अब आपको साइन ए पता, कॉस बी पता, कॉस ए पता, साइन बी पता, सारी वैल्यूज़ पता है, बस पुट करो आंसर आना शुरू हो जाएंगे। साइन ए की जगह क्या लिख दूंगा, साइन ए की जगह लिख दूंगा 7/25। कॉस बी की जगह क्या लिखना है, 3/5। और प्लस कॉस ए की जगह कितना लिख दूंगा, कॉस ए है मेरा -24/25। और बेटा साइन बी कितना है, साइन बी है 4/5। लेकिन अभी इसमें एक मिस्टेक है, जो साइन है साइन भी निकालें, उसके साइन चेक नहीं करे, क्या साइन होने चाहिए। जरा देखो, ए मेरा किस क्वाड्रेंट में है, ए मेरा बेटा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये दिख रहा है ना, ए कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव, तो ये मेरा माइनस का आएगा। तो जहाँ साइन है मैंने 7/25 लिखा, वहाँ लिखूंगा माइनस ऑफ साइन 7/25। इसके बाद बी मेरा किस में है बेटा, बी मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, निगेटिव होता है, तो जहाँ -4/5 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, -4/5। अब आपको क्या करना है, ये जो वैल्यू दी है इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। गॉट द आइडिया, कैसे आएगा, -21/125। और ये आ जाएगा प्लस, ये हो गया बेटा जा करके 96 और डिवाइडेड बाई कितना, 125। तो फाइनल आंसर आएगा 125, ये -21 और ये कितना 96। तो ये बन जाएगा आपका जा करके 75 और डिवाइडेड बाई कितना 125। 25 से डिवाइड करूँगा 3 और ये आ जाएगा 5। तो 3/5 आपका आंसर होगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, साइन ए दिया है, साइन भी दिया, कह रहा है प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू π/4 ए एंड बी बीइंग पॉजिटिव एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल दे दिया, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कह रहा है। किसकी बात कह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सारी चीज़ें आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ए और बी दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हैं। क्लियर है। तो हमें जो है प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू π/4। तो आप क्या करो, दोनों साइड में साइन ले लो, तो ये आ जाएगा आपका जा करके साइन ऑफ a प्लस बी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ π/4। ठीक है, और साइन π/4 मतलब कितना हो गया, साइन ऑफ 45 डिग्री। और साइन 45 का मीनिंग क्या होता है, 1/√2। इसका मतलब क्या है, मुझे क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है साइन ऑफ a प्लस बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1/√2 आनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से साइन a और यहाँ से साइन b के लिए मैं बात करूँगा। ठीक है, ये कितना आएगा आपका, ये a आएगा, और ये कितना आएगा, ये b आ जाएगा। साइन a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये आ गया आपका। क्लियर है। अब इससे क्या होगा बताता हूँ, बेस निकल आएगा इससे आपका। ठीक है, बेस कितना आएगा 3 और यहाँ पर बेस कितना आ जाएगा 2। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लो, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्योंकि मुझे साइन a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है मेरा फार्मूला क्या बनेगा, साइन a कॉस बी और प्लस कितना, कॉस a साइन ऑफ b। मुझे पता क्या क्या है, ये देखो,
मुझे साइन ए की वैल्यू पता है, मुझे साइन बी की वैल्यू पता है, क्या नहीं पता, कॉस बी नहीं पता। तो कॉस बी तो बेटा यहाँ से आ जाएगा कितना, 2/√5 आ जाएगा। और इसी तरह से कॉस ए आ जाएगा हमारा, इस वाले से कॉस ए आ जाएगा, वो कितना होगा, वो हो जाएगा आपका 3/√10। ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आपको सारी चीज़ें पता हो चुकी हैं, आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। साइन ए पता, कॉस भी पता, कॉस ए पता, साइन भी पता, सारी वैल्यूज़ पता है कि नहीं पता है, बस वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, टेंजेंट ए पता है, टेंजेंट बी दिया हुआ है, कह रहा है सो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू π/4। तो आप क्या करोगे, दोनों तरफ टेंजेंट ले लोगे, तो टेंजेंट ए प्लस बी ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा टेंजेंट ऑफ π/4 के इक्वल आ जाएगा। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये हो जाएगा आपका tan a प्लस बी का फार्मूला, तो ये हो जाएगा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी और डिवाइडेड बाई क्या, 1 माइनस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई टेंजेंट बी, ये आएगा। और ये किसके इक्वल है, 10 π/4 का मतलब होता है 1, क्योंकि 45 होता है ना π/4, ये 1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम प्रूव करेंगे। टेंजेंट ए कितना मेरा 5/6 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है। टेंजेंट ए 5/6 है, टेंजेंट बी कितना है 1/11/1 माइनस 5/6 और मल्टीप्लाई 1/11। तो ये हो जाएगा आपका जाकर के एलसीएम कितना आ जाएगा 66, ये हो जाएगा बेटा 55, ये हो जाएगा 6 और डिवाइडेड बाई कितना, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 66, तो ये हो जाएगा 66 माइनस 5। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 61 डिवाइडेड बाई कितना 66 अपॉन ये हो जाएगा बेटा 61 डिवाइडेड बाई कितना 66। ये सारे आपस में कैंसिल हो गए, क्या आ गया 1 आ गया। और 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो टेंजेंट ऑफ π/4 और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था, देख रहे हो, यही लाना था, आ गया। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, कहता है cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस ऑफ x माइनस π/4 पुट करो। या तो आप इससे ये लाओ या फिर आप इससे ये लाओ, मतलब दोनों ही चीज़ें प्रूव करनी है मुझे। तो देखो बेटा, जब मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, जब मुझे 1 लाना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे कॉस का फार्मूला डेवलप करना पड़ेगा। तो मैं ले लेता हूँ बेटा लेफ्ट हैंड साइड, कॉस का फार्मूला डेवलप करना पड़ेगा, मतलब कॉस एक्स है मेरे पास और यहाँ कितना है साइन ऑफ एक्स है। तो मैं अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा कॉस एक्स इंटू 1/√2 और प्लस 1/√2 कितना साइन ऑफ एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है। ये क्या आएगा आपका अंडर रूट 2। अब ज़रा ध्यान दो, मुझे बनाना है कॉस का फार्मूला, इसका मतलब मुझे बनाना पड़ेगा क्या, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। क्या बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए और साइन ऑफ बी, ये फार्मूला डेवलप करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करूँगा, 1/√2 को लिख लूँगा कॉस ऑफ π/4 और कॉस एक्स एज इट इज़, फिर 1/√2 को लिख सकता हूँ साइन ऑफ π/4 और ये साइन ऑफ एक्स एज इट इज़। क्लियर है। इस 1/√2 को मैंने क्या लिख दिया, इस 1/√2 को cos π/4 लिख दिया और इस 1/√2 को sin π/4 लिख दिया। लिख सकते हैं, होता ही है इसकी वैल्यू, होती है कि नहीं होती। लेकिन इससे मेरी बात बन गई, जो मुझे चाहिए था वो बन गया। क्या चाहिए वो देखो बेटा, ये बन गया आपका जा करके अंडर रूट 2 बाहर हो गया, ये बन गया कॉस ए कॉस बी, ये बन गया कॉस ए, ये बन गया कॉस बी, ये प्लस साइन ए, ये साइन बी। फार्मूला किसका होता है, ये होता है कॉस ऑफ ए और माइनस बी, क्योंकि π/4 को मैंने a मान लिया और x को मैंने b मान लिया। ठीक है, तो ये बन गया √2 टाइम्स कॉस ऑफ π/4 माइनस एक्स। और देखो यही आंसर मुझे लाना भी है, लाना है कि नहीं लाना है, साफ दिखाई दे रहा है, यही चीज़ लानी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, एक काम तो हो गया। अब मैं सेकंड वाला प्रूव करता हूँ, देखो कैसे आता है। देखो बेटा, सेकंड वाले के लिए क्या करना है मेरे को, यहाँ पर है कॉस एक्स और प्लस कितना साइन एक्स। मुझे फार्मूला किसका बनाना है, मुझे साइन का फार्मूला बनाना है। तो कैसे आएगा ये मैं बताता हूँ आपको। मुझे डेवलप करना पड़ेगा साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी के टाइप का फार्मूला डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा बताता हूँ आपको। मैं √2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है, और √2 से ही मैं डिवाइड कर लूँगा, ये इस तरह से। तो ये आ जाएगा 1/√2 और यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ एक्स। क्लियर होगी बात। ये हो गया बेटा √2। अब देखो मेरे पास कॉस एक्स तो है, इस 1/√2 को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, साइन बनाना है। तो यहाँ क्या लिख दूंगा, साइन ऑफ π/4 बना लूँगा। क्लियर होगी बात। अब आगे देखो, यहाँ पर ये साइन एक्स तो है ही है मेरे पास, ठीक है, और इस 1/√2 को मुझे क्या बनाना है, इस 1/√2 को मुझे कॉस बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ π/4। क्लियर हो गया। आगे देखो, ये हो गया बेटा जा करके अंडर रूट 2,
ये बन गया आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ कितना ए और प्लस बी, ये बन जाएगा। क्लियर है, ये बन जाएगा आपका, और यही मुझे प्रूव करना था। देख रहे हो सेकंड आपका यही है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है बेटा जा करके साइन ऑफ ए प्लस बी का, और यही चीज़ मेरी आ भी रही है। क्लियर हो गया, इस तरह से प्रूव करेंगे। ये क्वेश्चन देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन देखो बेटा, हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे। किस तरह से जाएंगे बताता हूँ। ऐसा करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये जाएगा √3/2 कॉस ऑफ 13 और प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 13 हो जाएगा। ये चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, ये आ जाएगा √3/2 को। अब क्योंकि यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे राइट हैंड साइड में क्या लाना है, साइन लाना है, तो मैं साइन का फार्मूला बनाऊँगा। तो आपको पता है साइन का फार्मूला क्या बन सकता है, ये बनेगा साइन ए कॉस बी और प्लस कितना कॉस ऑफ ए और कितना बेटा साइन ऑफ बी, ये फार्मूला डेवलप होगा। ठीक है, तो क्या आएगा ये, इस √3/2 को मुझे साइन बनाना है, तो √3/2 क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ऑफ 60 डिग्री। कितना लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 60 डिग्री, और ये कितना आ गया बेटा, कॉस ऑफ 13 डिग्री, प्लस इस 1/2 को क्या लिखना है, मुझे कॉस बनाना है, तो ये बन जाएगा बेटा मेरा कॉस ऑफ 60 डिग्री, और फिर आगे क्या लिखना है मुझे, साइन ऑफ 13 डिग्री। बोलो इतनी बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा आपका जा करके 2 टाइम्स। अब जरा ध्यान देना एक चीज़, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या लिखा हुआ है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लिखा है कि नहीं। साइन ए प्लस बी का फार्मूला डेवलप हो गया, तो ये बन गया आपका जा करके साइन ऑफ 60 प्लस 13। क्लियर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स साइन ऑफ 73 डिग्री। तो ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। गॉट द आइडिया, इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, हमें प्रूव करना है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई से टेंजेंट एक्स प्लस टेंजेंट वाई अपॉन टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इसका फार्मूला ओपन कर लूँगा, और साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इसका फार्मूला मैं ओपन कर लूँगा। ठीक है, क्या बन जाएगा जरा देखो बेटा, ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी और प्लस कितना कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, ये बन गया, डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस बी नीचे बन जाएगा साइन ए माइनस साइन बी। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए और साइन ऑफ बी। मैं बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ रहा हूँ, मतलब आप समझ गया, मैंने जो फार्मूले बताए मैं वो फार्मूला बोल रहा हूँ, अप्लाई यहाँ पर कर रहा हूँ। क्लियर होगी बात। अब आप जरा ध्यान से देखें, मैं पूरे के पूरे फार्मूले को, ये जो भी कैलकुलेट होकर के आया है, इसको कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ लिख दो बेटा, डिवाइड डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई, इससे आप डिवाइड कर दो। क्लियर है, तो क्या आएगा जरा देखो, ये आ जाएगा आपका जा करके साइन एक्स कॉस वाई, इसको डिवाइड कर दो बेटा किससे, कॉस एक्स कॉस वाई से। यहाँ क्या कर दो, कॉस एक्स साइन वाई, इसको डिवाइड किससे करोगे, कॉस एक्स कॉस वाई से, और पूरे को किससे डिवाइड करोगे, साइन एक्स कॉस वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई और डिवाइडेड बाई क्या, कॉस एक्स कॉस ऑफ वाई, ये आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, इस कॉस वाई से ये कॉस वाई कैंसिल, ठीक है, और इस कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, इस कॉस वाई से ये कॉस वाई कैंसिल, और इस कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल। ये क्या बन गया, टेंजेंट एक्स, ये क्या बन गया, टेंजेंट वाई, ये क्या बन गया, टेंजेंट एक्स, और ये क्या बन गया बेटा, टेंजेंट वाई बन गया। क्लियर है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा आपका जा करके टेंजेंट एक्स और प्लस टेंजेंट वाई और डिवाइडेड बाई कितना, टेंजेंट एक्स और माइनस टेंजेंट ऑफ वाई। ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये आपको प्रूव करना था। गॉट द आइडिया, सिंपल है। ये क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है प्रूव दैट साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू टेंजेंट ए। तो बेटा मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, ठीक है, और फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का। क्या होता है, साइन ए और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस बी और प्लस कॉस ऑफ ए
और साइन ऑफ बी प्लस साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या बनेगा, साइन ए यहाँ क्या आ जाएगा कॉस बी माइनस कॉस ऑफ ए और साइन ऑफ बी, ये आ जाएगा। और डिवाइड कितने से कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा बेटा मैं ले जा करके इसको कॉस ए प्लस बी के फार्मूले से, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस इसके बाद फार्मूला किसका अप्लाई करना है बेटा, कॉस ए माइनस बी का, ये रहा ना कॉस ए माइनस बी, इसका फार्मूला अप्लाई करूँगा, क्या आ जाएगा कॉस ए कॉस बी और प्लस कितना साइन ए साइन ऑफ बी। अब ज़रा ध्यान देना, देखो बेटा जितना ये निगेटिव है उतना ये पॉजिटिव है, जितना ये निगेटिव है उतना ही ये आपका जा कर के पॉजिटिव है, कैंसिल हो गए। क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया 2 टाइम्स साइन ए कॉस ऑफ बी, क्योंकि एक बार यहाँ लिखा है एक बार यहाँ लिखा है, इसी तरह ये एक बार यहाँ लिखा है एक बार यहाँ लिखा है, तो डिवाइड कितने से कर दोगे 2 टाइम्स कॉस ऑफ ए और कितना कॉस ऑफ बी, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, क्लियर है। और ज़रा ध्यान दो, अगर आप ध्यान दोगे तो एक चीज़ और कैंसिल हो रही है, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल हो रहा है, तो ये बच गया आपका, इसको क्या कर दोगे टेंजेंट ऑफ ए कर दोगे और ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड है, क्लियर हो गया, ये आपका प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये हमें सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ जो है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको यूज़ करके हमें जीरो के इक्वल प्रूव करना है। गॉट द आइडिया और नॉट, समझ आया कि नहीं आया। तो देखो कैसे करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, साइन ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन ऑफ बी और डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई बेटा साइन ए साइन ऑफ बी प्लस अगला क्या है आपका साइन बी माइनस सी, क्या हो जाएगा साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी और कितना साइन सी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन बी और साइन ऑफ सी। अगला देखो बेटा क्या करेंगे, साइन सी माइनस ए का फार्मूला लगाएंगे, साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए और डिवाइड बाई कितना कर देंगे साइन सी साइन ऑफ ए कर देंगे, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे डिवाइड कर दो, 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 इसके नीचे डिवाइड कर दो और इसके नीचे डिवाइड कर दो, 6 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड कर दो, देखो क्या आता है बेटा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका जा करके साइन ए कॉस बी डिवाइडेड बाई कितना साइन ए साइन बी माइनस ये आ जाएगा कॉस ए साइन बी और डिवाइड बाई कितना साइन ए साइन बी प्लस इसके बाद देखो अगला यहाँ लिख सकता हूँ साइन बी कॉस सी डिवाइड बाई कितना साइन बी साइन सी माइनस ये कितना आ जाएगा कॉस बी साइन सी और डिवाइड बाई कितना साइन बी साइन सी आ जाएगा। इसके बाद बेटा अगला प्लस ये आ जाएगा साइन सी कॉस ए डिवाइड बाई कितना साइन सी साइन ए माइनस ये आ जाएगा आपका कॉस सी और यहाँ क्या आएगा साइन ए और डिवाइड बाई कितना साइन सी साइन ऑफ ए, ये आ जाएगा। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, देखो बेटा इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो गया, ठीक है, इस साइन बी से ये साइन बी कैंसिल हो गया, इस साइन बी से ये साइन बी कैंसिल हो गया, इस साइन सी से ये साइन सी कैंसिल हो गया, इस साइन सी से ये साइन सी कैंसिल हो गया और इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो गया। जो बचा उसको राइट डाउन करो, जो बच गया बेटा उसको लिख लो। क्या बच गया ज़रा ध्यान देना, क्या बचता है, यहाँ से बच गया बेटा कॉट बी, यहाँ से बच गया कॉट ए, यहाँ से बच गया कॉट सी, यहाँ से बच गया कॉट बी, यहाँ से बच गया कॉट ए और यहाँ से बच गया कॉट ऑफ सी, ये बच गया। तो लिख लो इनको, यह आ जाएगा बेटा कॉट ऑफ बी माइनस कॉट ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ सी माइनस कॉट ऑफ बी प्लस कॉट ऑफ ए और माइनस कॉट ऑफ सी, ये आ जाएगा, क्लियर है। ये पॉजिटिव और इतना ही ये निगेटिव, ये जितना निगेटिव ये इतना पॉजिटिव, ये जितना पॉजिटिव ये उतना निगेटिव, तो आंसर क्या आ गया आपका 0 आ गया। समझ आया कि नहीं आया, आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा और यही हमें प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। ये देखो बेटा हमें प्रूव करना है टेंजेंट टू अल्फा माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा इंटू सेकेंड टू अल्फा, ये वैल्यू मुझे प्रूव करनी है। कैसे आएगी ये बताता हूँ बेटा, देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। मैं इस पूरे क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड को साइन कॉस में ब्रेक कर लेता हूँ, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन ऑफ
टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कितना कॉस ऑफ टू अल्फ़ा माइनस ये आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कितना कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा आपका जा कर के कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ टू अल्फ़ा। तो क्रॉस मल्टी इसका एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा आपका जा कर के साइन ऑफ टू अल्फ़ा कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस ऑफ टू अल्फ़ा, ये आ जाएगा। इसके बाद देखो बेटा क्या आता है, यहाँ से साफ पता चल रहा है क्या बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये क्या बन जाएगा आपका जा करके, ये बन जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी। क्या बन गया है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला डेवलप हो गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कैसे, टू अल्फ़ा को तो आप समझ लो ए और अल्फ़ा को समझ लो बी, तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी, मतलब टू अल्फ़ा ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो ये बी हो गया और ये आपका ए हो गया। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन कॉस ए साइन बी बन गया कि नहीं बन गया, ये बन गया। तो ये होता साइन ए माइनस बी का फार्मूला। अब आगे देखो क्या हो गया, नीचे आएगा आपका जा करके कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ टू अल्फ़ा, ये चीज़ आ जाएगी। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कितना कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ टू अल्फ़ा। क्लियर होगी बात। ये वैल्यू कितनी आ रही है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेकेंड। तो ये बन जाएगा आपका जा करके बेटा टेंजेंट अल्फ़ा इंटू सेकेंड ऑफ टू अल्फ़ा, और यही आपकी क्या है, यही आपकी राइट हैंड साइड है। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, प्रूव करना है कॉट टू अल्फ़ा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस थ्री अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा इंटू साइन टू अल्फ़ा। तो मैं ले लूँगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा। क्या आएगा इससे, कॉट टू अल्फ़ा को लिख लूँगा कॉस ऑफ टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कितना साइन ऑफ टू अल्फ़ा माइनस ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कितना कॉस ऑफ अल्फ़ा। एलसीएम ले लो बेटा, क्या आएगा, यह आ जाएगा साइन ऑफ टू अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो यह आ जाएगा आपका जा करके कॉस टू अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ टू अल्फ़ा, ये आ जाएगा। साफ पता चल रहा है यहाँ से क्या बन रहा है, ये कॉस ए कॉस बी, ये ए ये बी, ये ए ये बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का। तो ये हो गया बेटा टू अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और डिवाइड बाई क्या साइन ऑफ टू अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा। तो ये फाइनल क्या आएगा आपका जा करके, ये बन जाएगा कॉस ऑफ थ्री अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ टू अल्फ़ा, और ये क्या है आपका, ये आपका राइट हैंड साइड है। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा हमें प्रूव करना है कॉट टू थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस्केंट ऑफ टू थीटा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ इसमें, ठीक है। देखो क्या आता है, यह आ जाएगा बेटा जा करके कॉस ऑफ टू थीटा डिवाइडेड बाई कितना साइन ऑफ टू थीटा प्लस यह आ जाएगा आपका जा करके साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कितना कॉस ऑफ थीटा, दैट इज इक्वल टू यह आ जाएगा बेटा जा करके साइन ऑफ टू थीटा मल्टीप्लाई कॉस ऑफ थीटा। तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ टू थीटा मल्टीप्लाई कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ टू थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन ऑफ थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन गया आपका क्या, ए ये बी, ये ए ये बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला होता है बेटा, कॉस ए माइनस बी का। तो ये बन गया कॉस ए माइनस बी और डिवाइडेड बाई कितना साइन ऑफ टू थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगला क्या स्टेप आएगा, यह आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ टू थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। इस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा क्या आ जाएगा, वन अपॉन साइन टू थीटा। ये बन जाएगा कॉस्केंट ऑफ टू थीटा जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। ये क्वेश्चन देखो बेटा हमें प्रूव करना है टेंजेंट पाई बाई फोर प्लस थीटा इंटू टेंजेंट पाई बाई फोर माइनस थीटा इज इक्वल टू वन। तो बेटा इस फार्मूला इसका फार्मूला ओपन कर लूँगा, इसका फार्मूला ओपन कर लूँगा। क्या आएगा, यह आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ इसकी, यह आ जाएगा टेंजेंट ऑफ ए प्लस टेंजेंट ऑफ बी, टेन ए प्लस बी लग रहा है ना, डिवाइडेड बाई वन माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। एक फार्मूला तो आपका ये लगा दिया मल्टीप्लाई, यहाँ लग जाएगा टेंजेंट ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जा करके टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी और डिवाइडेड बाई क्या वन प्लस कितना टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ये फार्मूला डेवलप हो गया आएगा। क्लियर है। ये मैंने टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का फार्मूला ओपन कर दिया। आगे देखो क्या होता है,
देखो बेटा आप सभी जानते हो 10 पाई बाई 4 कितना होता है 1, तो ये भी आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया, ये भी आपका 1 हो गया। अब जो बच गया वो क्या है, यहाँ पर आ गया 1 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस टेंजेंट थीटा, ये आ जाएगा। अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ये है, तो क्या कट के आ गया 1, और ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये हमें प्रूव करना है टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, इतने हिस्से में टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर दूंगा और इतने हिस्से में टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होता है टेंजेंट ए प्लस बी, ये होता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए मल्टीप्लाई टेंजेंट ऑफ बी। क्लियर है। अब इसको डिवाइड कितने से करोगे, इसको डिवाइड करोगे टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट ऑफ बी और डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई आ जाएगा आपका 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए और इंटू टेंजेंट ऑफ बी, ये चीज़ आ जाएगी। क्लियर है, ये आ जाएगा आपका। अब जरा देखो ये बनता क्या है आपका, ये चीज़ क्या बनेगी, देखो बेटा ये बन जाएगा जा करके सॉल्व हो करके, ये हो गया आपका पाई बाई 4, तो आप खूब अच्छी तरह जानते हो 10 पाई बाई 4 कितना होता है 1, तो ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आएगा क्या आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स और डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस टेंजेंट एक्स, ये आ जाएगा। क्लियर है। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा अगला स्टेप वो देखो, ये आ जाएगा जा करके यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स और 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई क्या आएगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स और यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स, ये आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 1 प्लस टेंजेंट एक्स इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स इसका होल स्क्वायर, और यही मेरी राइट हैंड साइड है। यही बात मुझे प्रूव करनी थी। क्लियर है। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, हमें प्रूव करना है टेंजेंट ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कैसे होगा बताता हूँ। देखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लगा दूंगा टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला, तो ये हो जाएगा आपका जा करके टेंजेंट ए, ठीक है, और प्लस टेंजेंट एक्स और डिवाइड बाई कितना 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, ये आ गया। अब आपको खूब अच्छी तरह पता है टेंजेंट पाई बाई 4 कितना होता है 1, ये कितना हो गया 1। अब आगे की बात करते हैं, देखो कितना आता है, ये आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस टेंजेंट एक्स, ये आ जाएगा। अब इस टेंजेंट को साइन कॉस में ब्रेक कर लो तो क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई कितना कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कितना कॉस ऑफ एक्स। यहाँ एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम ले लो, तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा आपका जा करके कॉस ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई यहाँ एलसीएम कितना आएगा कॉस ऑफ एक्स, तो ये कितना आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो क्या फ़र्क पड़ता है, इस कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कैंसिल हो गया, तो आगे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका जा करके कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई कितना कॉस ऑफ एक्स माइनस कितना साइन ऑफ एक्स, और ये क्या थी आपकी राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूव करना था। गॉट द आइडिया। थैंक यू।